और इस बीच एक बड़ी खबर भिलवाड़ा से आ रही है, जहां पर सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लगी है। सिलेंडरों में विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया है। आकाशीय बिजली गिरने से आग की संभावना। आपको बता दें, कोटा और देवली की ओर से रोका गया ट्रैफिक। हनुमान नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूर से नजर आ रहा है कि किस तरह से वहां पर विस्फोट हुआ है। जहां भिलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सिलेंडर में भरे ट्रक में आग लग गई है, भीषण आग लगी हुई है। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली से जो है, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से इस घटना ऐसा बताया जा रहा है, आशंका। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद जुड़ चुके हमारे साथ। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? माजी जो भिलवाड़ा के एसपी विकास शर्मा, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा जयपुर से 400 से अधिक सिलेंडर लेके ये ट्रक जा रहा था कोटा। तो हनुमान नगर थाना क्षेत्र के टीकड़ गांव है, टीकड़ गांव से एक मोड़ पे ही ये डिवाइडर से टकरा जाता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और दो संभावना है कि या तो एक्सीडेंट होने से इन सिलेंडरों में आग लगी, और दूसरी संभावना कि इस समय वहां पे तेज बारिश हो रही, बिजली गिर रही है, आकाशीय बिजली गिरने से इसमें आग लग सकती है। यहाँ से जो टीकड़ गांव है वो 200 मीटर दूर है, आबादी 200 मीटर दूर है, और यहाँ से एक एक करके सिलेंडर में विस्फोट हो रहा है। और जो सिलेंडर के टुकड़े काफी दूर तक बिखरे हुए हैं। दोनों तरफ से, कोटा की तरफ से और देवली की तरफ से पूरी तरह से यातायात को रोक दिया गया है। किसी तरह की जनहानि नहीं है, परंतु विस्फोट इतना तेज है कि न तो कोई दमकल की गाड़ी, प्रशासनिक और पुलिस अमला यहाँ तक पहुंच पाने में असमर्थ है। बहुत तेज धमाके हो रहे हैं, एक एक करके सिलेंडर में आग लग रही है और उनके टुकड़े दूर तक गिरते जा रहे हैं। पर सबसे बड़े संतोष की बात है कि आबादी यहाँ से 200 मीटर दूर होने से कोई जनहानि अभी नहीं हुई है। माजिद, प्रमोद, ये कब की घटना है? ये देर पहले की ये घटना। अभी भी वहाँ के जो टीकड़ गांव के कुछ लोगों से हमारी बात है, उन्होंने कहा कि लगातार विस्फोट हो रहा है, सिलेंडर के टुकड़े बस्ती से थोड़े दूर तक गिर रहे हैं और लगातार विस्फोट हो रहा है, आग लग रही है। बेकाबू आग है जिसपे काबू नहीं पाया जा सकता। माजिद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद। तो बेहद ही भीषण हादसा हुआ, यहां पर सिलेंडर में आग लग गई है और एक एक करके सिलेंडर फटते जा रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं, अगली खबर का रुक करते हैं। एक बार फिर नक्सलियों ने खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों से भरी बस को उड़ा दिया है। इस घटना में 5 जवान शहीद हो गए हैं। फिर साजिश, फिर धमाका, फिर तांडव, फिर कोहराम। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की एक और कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने फिर धमाके की वारदात को अंजाम दिया। इस बार नक्सलियों ने नारायणपुर में खूनी साजिश रची है। और सुरक्षा बलों से भरी बस को अपना निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। नक्सलियों ने उड़ाई बस। जवानों से भरी थी गाड़ी। नारायणपुर के कड़ेनार और मंदोडा के पास नक्सलियों ने बस को विस्फोट कर उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि बस में डीआरजी के जवान सवार थे। विस्फोट में घायल जवानों को नारायणपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने घटना की पूरी जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूत करने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने भी घटना पर दुख जताया है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में खूनी साजिश रची गई और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया।
छत्तीसगढ़ में ये कोई पहली वारदात नहीं, आए दिन नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम देते हैं और फिर जवानों को निशाना बनाते हैं। बड़ा सवाल है, ये वारदात आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आकिब, एक सबक। जी हां, सोमवार को शोपिया में हुए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 4 आतंकी मारे गए थे। उन आतंकियों में एक आकिब भी था, जिसे बचाने के लिए आर्मी ने पुरजोर कोशिश की थी। उसके परिवार वालों से सरेंडर की अपील भी करवाई थी। अपने एक जवान की जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन आकिब सही फैसला नहीं ले पाया और ढेर हो गया। आतंकी आकिब ने आर्मी की सरेंडर की अपील की अनसुनी। हथियार पकड़, फौरन करियो नेबर, तो आज करियो खड़ा तो मेरो नेबर। आतंकी आकिब ने अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुनी। मेहरबानी करो तो यल्ले से ये मैं तो इतनी गोल बिक मारा इतनी मगर से वापस सिलेंडर कर अपान दिशे मैनिश आईफा दिशे मैनिश। अपने 4 साल के बच्चे की पुकार से भी आकिब का दिल नहीं पसीजा। आगे जे नेबर नियर dus başta apan reis बचदा अपान राज। आर्मी के जवान आकिब की पत्नी और आकिब का 4 साल का बच्चा उसको तब सरेंडर के लिए पुकार रहे थे जब वो शोपिया के मनिहाल इलाके में चारों तरफ से सुरक्षा बलों के जवानों से घिरा था। देखिए कैसे आकिब की पत्नी और उसका बच्चा उसे बार बार पुकार रहे हैं। अंजाम को समझते हुए आकिब से बाहर आने की भावुक अपील कर रहे हैं। आर्मी के जवान भी आकिब से कह रहे हैं कि अगर वो सरेंडर कर देगा तो कुछ भी नहीं किया जाएगा। आर्मी ने ही आकिब को सरेंडर का मौका देने के लिए उसके बच्चे को यहाँ बुलाया था और उनसे बार बार सरेंडर की अपील करवाई ताकि आकिब सरेंडर कर सही रास्ते पर लौट जाए। इसके लिए आर्मी ने मौके पर पूरी रात इंतजार भी किया, लेकिन कोई नतीजा ना निकलता देख आर्मी को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें आकिब ढेर हो गया। रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सके, पर जब वो सारी चीजें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज हो गया तब हमारे पास कोई चारा नहीं था। भटके हुए नौजवान को सही रास्ते पर लाने के लिए जवानों की जान भी दांव पर लग जाती है, लेकिन कुछ नापाक लोगों के बरगलाने से वो अपने घर वालों की बात भी अनसुना कर देते हैं। बावजूद इसके आर्मी पूरी शिद्दत से भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाने में जुटी हुई है। जो भी वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हम उसको बहुत खुशी से वापस शामिल करना चाहेंगे। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए भी कमिटेड। आकिब भटके हुए उन नौजवानों के लिए एक सबक है जो अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर आतंक के रास्ते पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात शाह के मिशन बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने गोसाबा की रैली से सीएम ममता बनर्जी पर कई हमले बोले और उनके भतीजे को भी निशाने पर लिया। तो वहीं विधानसभा के चुनावी महासमर में उतरी सीएम ममता बनर्जी ने भी पुरुलिया की रैली से बीजेपी पर पलटवार किया। मिशन पश्चिम बंगाल में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गोसाबा की रैली से सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी पर शाह ने क्या हमला बोला बताएंगे, पहले उनके भतीजे पर शाह ने क्या आरोप लगाए ये सुन लीजिए। मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाऊ कर गई है। भतीजा एंड कंपनी चाऊ कर, चाहे अम्फाम हो, चाहे बुलबुल हो, चाहे आइला हो, ये सारे घोटालों की जांच हम एक एसआईटी बनाकर करने वाले हैं। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में पड़ी है और मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे। भतीजे के बाद शाह ने दीदी ममता बनर्जी पर भी एक के बाद एक कई हमले बोले।
शाह ने दीदी पर वादे पूरे नहीं करने के साथ ही उन पर स्कैम करने का आरोप भी लगाया। दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है, दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। यहां अमित शाह घुसपैठ के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर दिखे। पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए, ऐसी व्यवस्था। शाह ने रैली में शरणार्थियों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी की सरकार सीएए लागू कर उन्हें नागरिकता देगी। हम सीएए को लागू कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। शाह ने गोसाबा की रैली से ममता बनर्जी पर हमला बोला तो दीदी ने पुरुलिया की रैली से बीजेपी पर लोगों को झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया। बीजेपी पार्टीते मेয়েদের কোনো সম্মান নেই, বড় বড় এক পাতা করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। বল কি মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছো? বলো 15 লক্ষ টাকা করে দিয়েছো, সবার অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন মা ভাই বোনেরা, পেয়েছেন। उधर गोसाबा की रैली में अमित शाह ने टीएमसी पर तोलाबाजी, कटमनी और सिंडिकेट चलाने के साथ साथ कई दूसरे गंभीर आरोप भी लगाए और लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र में जारी घोषणाओं के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। देश में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।